अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं? मैं उस्मान गनी। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिगर लेवल 3 के एग्ज़ाम टेस्ट के लिए जो है वो वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा और उनके आंसर भी होंगे और ये जो है इस आपके नॉलेज के लिए जो है वो बड़ी ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास जो है वो है व्हाट टाइप ऑफ लाइफ लाइन मस्ट बी यूज व्हेन वर्किंग नियर एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि जब भी हम किसी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल केबल जो है इक्विपमेंट के पास काम करेंगे तो वो कौन सी जो है हम लाइफ लाइन पहनेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास वायर रोप, बी नॉन कंडक्टिव फाइबर रोप, सी मेटल चैन, डी लेदर। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है नॉन कंडक्टिव फाइबर रोप। उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि जो नॉन कंडक्टिव फाइबर रोप होती है वो एक इंसुलेटर होती है, तो जो है इसमें आपको शॉक लगने का खदशा नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा जो वायर रोप या मेटल चैन वगैरह आप पहनते हैं तो वो जो है आपको उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का जो है ख़तरा होता है, और लेदर की जो है वो लाइफ लाइन नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो 2 नंबर पे क्वेश्चन है वो है व्हाट डू द लेटर SWL लिफ्टिंग एंड रिगिंग इक्विपमेंट मीन्स। यानी कि लिफ्टिंग एंड रिगिंग इक्विपमेंट के ऊपर जो एक लेटर होता है SWL, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या तल्लुक है इनसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वर्किंग लिमिट, बी सेफ वर्किंग लिमिट, सी स्विंग द लोड, डी स्टैम्प विद लिमिट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास जो है वो है सेफ वर्किंग लोड लिमिट। ठीक है, इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ए हार्ड हेड सेफ्टी हेड शुड हैव अ स्पेस बिटवीन द वेबिंग एंड द शेल ऑफ एट लीस्ट। यानी कि जो एक हार्ड हेड होता है या जिसको सेफ्टी हेलमेट्स भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो वेबिंग्स होती हैं वो और जो आपका हेलमेट है उसके दरमियान में जो है वो कितना गैप जो होना चाहिए, एट लीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है 2 इंच, बी जो है वो हाफ इंच, सी 3 इंच, डी 1 इंच। और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि 1 इंच जो है मिनिमम होना चाहिए। इसकी भी एक बेसिक लॉजिक है कि वो वेबिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। हार्ड हेड जो उसका शेल होता है, तो अगर वो आपके बिल्कुल हेड के साथ जुड़ा होगा और आपका किसी जगह पे हिट होगा हेड, तो उसका जो है वो आपको एक फील होगा, एक झटका फील होगा। ठीक है, उसमें जो है उससे चांस है कि आपके जो है वो हड में पेन हो, या अगर से कोई शार्प एजेस वाली चीज़ कोई ऐसी गिरती है तो वो जो है वो प्लास्टिक को तोड़ के उसके अंदर घुस सकती है, तो उसको डैमेज करने के साथ जो है वो आपके हेड को भी डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो उसमें ये जो है आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें मिनिमम जो है 1 इंच का जो है वो गैप होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट यूज बाय अ रिगर। यानी जो रिगर होता है वो सेफ्टी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कौन सी पहनता है। ऑप्शन ए है हमारे पास सेफ्टी हेड, बी स्पोर्ट शूज़, सी कवरऑल, डी क्रेन। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सेफ्टी हेड होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होती है, तो वो जो है एक मतलब राइट आंसर है हमारा ए सेफ्टी हेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है when lifting any object the correct method is to use। यानी कि जब भी आप लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो उसका सबसे जो सही तरीक़ाकार है इस्तेमाल का, वो कौन सा तरीक़ाकार है। ऑप्शन ए ओनली द आर्म्स, बी वन हैंड, सी द बैक, डी द लेग मसल्स। तो ये जो लिफ्टिंग की बात करें ये मैनुअल लिफ्टिंग है। मैनुअल लिफ्टिंग क्या होती है बेसिकली, जब कोई भी लोड जो है वो आपने बाय हैंड बगैर किसी मशीन के यूज़ किए एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाना है अपने हाथों के साथ, तो उसको जो है वो मैनुअल लिफ्टिंग कहते हैं। तो उसमें जो है आपने कोशिश करनी होती है कि आपकी जो बैक है एज़ फार एज़ पॉसिबल कि वो स्ट्रेट रहे। आपने कभी भी अपनी बैक को जो है वो बेंड नहीं करना। जब भी आपने जो है अपने फुट लेवल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है या रखना है, तो आपने जो है अपने घुटने नी बेंड योर नी, ओके, और उनको आपने बेंड करना है और जो है वो ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाना है। ठीक है, और बैक को आपने जो है वो बिल्कुल जो है ना आपने बेंड नहीं करना। तो इसका जो राइट आंसर जो है हमारे पास वो है डी, यानी कि लेग मसल्स। ठीक है, और लेग मसल्स जो है वही आपने बेंड करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड यूजिंग ए 2 मैन पोल लिफ्ट।
ये भी जो है एक मैनुअल हैंडलिंग का ही तरीका है। तो इसमें जो है ये 2 आदमी किसी भी लोड को उठाने के लिए जो है वो मैन पुल का इस्तेमाल करेंगे। तो वो पुल क्या होगा कि वो एक लोहे का रॉड होगा जो अपने शोल्डर पे रख के उस लोड को जो है वो स्लिंग के साथ बांध के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे। तो इसके ऑप्शन आप पढ़ते हैं पहले कि कितना वेट जो है वो उन्होंने बताया। ऑप्शन ए हमारे पास है 350 किलोग्राम, बी 90 किलोग्राम, सी 75 किलोग्राम, डी 60 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60 किलोग्राम, यानी कि 60 केजी जो है वो इसका लोड जो है वो आप इजीली जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप जो है वो नहीं लिफ्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, बिफोर एनी लिफ्टिंग ऑपरेशन इज़ कैरिड आउट द रिगर मस्ट, यानी कि लिफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो एक रिगर है वो क्या करेगा, उसका सबसे मेन काम जो है वो क्या रहेगा। ऑप्शन ए है इन्फॉर्म द सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन बी क्लीन द लोड टू बी लिफ्ट, सी इरेक्ट ए लार्ज साइन, डी बैरिकेड द एरिया। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बैरिकेड द एरिया। बैरिकेड द एरिया क्या होता है कि जिस एरिया में आपकी क्रेन काम कर रही है, आपका लोड पड़ा है, आपका क्रेन का जो बूम है, जो वर्किंग एरिया होगा, बूम जिस एरिया में जिस रेडियस पे घूमेगा तो वो एरिया जो है वो बैरिकेड करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, जब भी आपने लिफ्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हेन एवर पॉसिबल एनी रिगिंग ऑपरेशन शुड फॉलो द रूल ऑफ कीपिंग लोड, कि जितना भी मतलब कहीं भी पॉसिबिलिटी हो रिगिंग ऑपरेशन की तो आप किस रूल को जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है ए लो एंड स्लो, बी फास्ट एंड हाई, सी अबव हेड हाइट, डी स्लो एंड हाई। तो जो पॉसिबिलिटी होती है जब भी हम एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हमने उसको जो है वो सेफली प्रोसीजर को जो है वो फॉलोअप करना होता है, तो इसलिए जो है हम लो एंड स्लो को जो है वो फॉलोअप करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लो एंड स्लो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है, एट व्हाट हाइट मस्ट सेफ्टी बेल्ट बी वॉर्न व्हेन देयर इज़ नो वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जिस जगह पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप किसी वर्किंग हाइट पे काम कर रहे हैं, तो कितनी हाइट होनी चाहिए जिस पे जो है आपने जो सेफ्टी बेल्ट पहननी है। ऑप्शन ए है एनी हाइट, ऑप्शन बी है अबव 8 फीट, ऑप्शन सी है अबव 2 फीट, ऑप्शन डी है बिलो 20 फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबव 8 फीट या 1.8 मीटर जो है इसकी हाइट बनती है, जाके आपने सेफ्टी बेल्ट जो है वो इस हाइट पे लाजमी पहना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो है द टैग लाइन मस्ट बी यूज़ ऑन लिफ्ट, कि टैग लाइन जो है वो आपने लाजमी यूज़ करनी है और कौन से लोड पे यूज़ करनी है। ऑप्शन को भी पढ़ते हैं, हाई, बी ऑल, सी लॉन्ग, डी हैवी। तो कौन सी लोड जो है वो लोड के लिए आपने टैगलाइन यूज़ करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी ऑल। कोई भी जो है वो लोड के लिए जो है टैगलाइन, सबसे पहले आप ये जानें कि टैगलाइन होती क्या है। जब हम लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा होता है या लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो जब लोड जो है वो हवा में झूल रहा होता है, ठीक है, तो उसमें विंड स्पीड भी होती है, स्ट्रक्चर भी होता है, कॉलम्स होते हैं, बहुत कुछ, तो उसमें हिट चांस होता है हिट होने का। तो इसलिए हमने उसको रोकना होता है, तो उसके लिए जो है हम जो रोप या रस्सी को यूज़ करते हैं उसको जो है वो रिगिंग में जो है वो टैगलाइन बोलते हैं। तो इसलिए ये जो एक सेफ्टी के लिए जो है ना टैगलाइन लगाई जाती है, और हर लोड को मिनिमम जो है वो 2 टैगलाइन से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।